मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी को हर एक विपत्ति से प्रभु आप सभी को बचाए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आज आप धनी व्यक्ति हैं, यदि पैसे का जो व्यक्ति घमंड करता है, जिसके पास बहुत पैसा हुआ घमंड करता है, तो बाइबल के इस वचन को आप जरूर पढ़ लेना, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह धनी व्यक्ति को लिए क्या कहता है आप जरूर यदि सुनकर चाहेंगे इस वचन को, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप हर एक गलतियों से बचने पाए यीशु मसीहा के नाम में। तो जैसा कि वचन आज हम आपके लिए पढ़ेंगे, जो वचन है मत्ती अध्याय 19 के 16 में लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। उसने कहा, हे यीशु पिता, मैं ऐसा कौन सा काम कर दूं इस जगत में कि मैं अनंत जीवन पाऊं। अनंत जीवन का मतलब मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाऊं। उसने यीशु से पूछा। यीशु ने उसको कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? मुझसे क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। परमेश्वर ने कहा, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, यीशु ने कहा, यदि तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता है, तो आज्ञाओं को आज्ञा माना कर। उस परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना चाहिए कि जो प्रभु हमें बताता है, उन्हीं आज्ञाओं पर हमें चलना चाहिए, उन्हीं आज्ञाओं पर हमें मानना चाहिए, वचन कहता है। उसने उससे कहा, मैं कौन सी आज्ञा मानूं? उसने कहा, कौन सी ऐसी आज्ञा है कि जो मैं मानूं? वो व्यक्ति ने परमेश्वर से पूछा। यीशु ने कहा, यह है कि तू ये काम मत करना जो मैं तुझे बताता हूं, तभी तू स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो उसने कहा, क्या काम करो? तो यीशु कहता है, हत्या ना करना, बेविचार नहीं करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता का आदर करना। उसने कहा, तू हत्या कभी नहीं करना, बेविचार कभी नहीं करना, चोरी कभी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, अपनी माता पिता का आदर करना। इन सब चीजों को आप यदि करोगे, परमेश्वर ने कहा, तभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन कहता है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। वचन कहता, अपने पड़ोसी जो तुम्हारे अगल बगल के हैं, जैसे तुम अपने आप से शरीर करते हो, अपने घराने से प्रेम रखते हो, वैसे ही अपने पड़ोसी से भी आपको प्रेम रखना चाहिए, वचन कहता है। उस जवान ने कहा, फिर उस जवान ने पूछा, उस जवान ने कहा, इन सब को तो मैं मानता हूँ। उसने कहा, मैं तो ये चोरी नहीं करता, मैं बेविचार नहीं करता, मैं ये गंदे काम नहीं करता, मैं अपनी माता पिता का आदर भी करता हूँ। उसने कहा, ये सब काम तो मैं करता हूँ, अब मुझे बता कि किस बात की घटी और है मेरे अंदर, कि मैं ऐसी कौन सी गलती करता हूँ, कौन सा ऐसा काम करता हूँ कि जिससे मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा, मुझे बता कि अब कौन सी घटी है। तो यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगाल को दे दे। उसने कहा, जा, जो तेरे पास धन है, बहुत सारे धन है, तू कंगालों पर दान कर दे, तू कंगालों पर दे दे, उनकी मुसीबतों पर दे दे, उनकी मदद कर, उनका सहारा बन के खड़ा हो। यीशु मसीह ने उससे कहा, उस जवान को कहा, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। परमेश्वर ने कहा, यदि तू इस धन को इस पृथ्वी पर लुटाएगा, संसार के लोगों की मदद करेगा, यदि एक दूसरे को बचाने के लिए अपने धन को खर्च करोगे, तो परमेश्वर कहता है, उस धन का हिसाब यहाँ नहीं, परंतु स्वर्ग में तुझे मिलेगा। वचन कहता है, मेरे मसीह बहनों, और आकर मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर ने कहा, आ और मेरे पीछे हो ले, अपने जीवन को मेरे हाथ में सौंप दे, कि तू परमेश्वर यीशु पिता को मानकर अंगीकार कर कि स्वयं परमेश्वर तू ही है, तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया। जवान सुना ये बातें कि ये तो सीधा कहता है कि तू अपने धन को ही लुटा दे, अपने धन को गरीबों में जाके बांट दे। तो वो नहीं समझ पाया उस चीज को कि परमेश्वर ने उसे क्यों कहा। परमेश्वर ने उसे इसलिए कहा, यदि तू इस धन को यहाँ
बिखेरेगा, यहाँ मदद करेगा, तो स्वयं तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और तू स्वर्ग राज में तभी प्रवेश करने पाएगा। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम घमंडी व्यक्ति हो, तुम घमंड करते हो। वचन कहता है कि यदि तुम किसी दूसरे की मदद नहीं करते हो तो आप लोगों को मदद करना चाहिए मेरे मसीह भाइयों। यदि आपके पास धन है, यदि हैं तभी, परमेश्वर कहता है यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि आपके पास है, आप उस लायक हैं खर्च करने के लिए, तो आप जरूर एक दूसरे की मदद करिए मेरे मसीह भाइयों। वचन कहता है क्योंकि वह बहुत धनी था, मनुष्य जो था वह जवान जो था बहुत धनी था, इसीलिए यीशु ने कहा यदि तू इन धनों को गरीबों में बांट देगा तो स्वर्ग राज में जरूर प्रवेश करने पाएगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग राज में प्रवेश करना कठिन है। उसने कहा जो धनवान व्यक्ति है उसे स्वर्ग राज में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। तुमसे फिर, परमेश्वर ने कहा तुमसे मैं फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज में धनवानों को प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक से निकालना सहज है। परमेश्वर ने कहा ऊंट जो होता है उनके नाक से सुई तो निकाल सकते हो, वो तो सहज है, परंतु उससे भी कठिन है कि धनवान व्यक्ति स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। बहुत कठिन है कि स्वर्ग राज में धनवान व्यक्ति का प्रवेश करने हो पाएगा। जो धनवान व्यक्ति है, जो दयावान है, जो अच्छे काम करेगा, परमेश्वर कहता वही उद्धार पाएगा और वही स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाएगा मेरे मसीह भाइयों। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, चेलों ने सुनकर बहुत चकित हुआ। फिर उससे कहा उद्धार हो सकता है। उसने कहा उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, देख मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परंतु जो परमेश्वर स्वर्ग में है उससे वह हर एक काम, हर एक चीज, सब कुछ हो सकता है। तुम्हें गरीबी से, बीमारी से, लाचारी से, हर एक उन मुसीबतों से प्रभु आपको बचा सकता है मेरे मसीह भाई बहनों। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु मसीह से पतरस ने कहा, हे गुरु, मैंने तो सब कुछ छोड़कर मैं तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? उसने कहा हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, जब नई दुनिया बनाई जाएगी, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, बैठेगा, तो तू भी जो मेरे पीछे हो लिए हैं बाहर सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। आमीन। वचन कहता है, तू इतना बड़ा तुझे मैं पद दूंगा जो तू मेरे आज पीछे हो लिया है, तू इजराइल का बैठकर न्याय करेगा। न्याय का मतलब जो जैसा काम करेगा तू उसे सजा देगा, ऐसा मैं कहता हूँ। परमेश्वर वचन कहता है जो उसके पीछे हो लेता है, जो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे देता है मेरे मसीह भाइयों। परमेश्वर कहता है तुझे मैं एक सिंहासन दूंगा, न्याय के बाहर लगा के तू बैठेगा और 12 गोत्रों का तू न्याय करेगा। वचन कहता है मेरे मसीह भाइयों। और जिस किसी ने घरों या भाई या बहनों या पिता या माता पर, बाल बच्चों पर या खेतों के मेरे नाम के लिए छोड़ दिए हैं, वचन कहता है मेरे मसीह भाइयों, और जिस किसी ने अपने घर को छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए, अपने भाई अपने बहनों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को दे दिए, या पिता या माता अपने माता पिता को, अपने बाल बच्चों को आपने छोड़कर अपनी खेती को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। यीशु मसीह कहता है उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। वचन कहता हुआ अनंत जीवन का अधिकारी होगा, मतलब स्वर्ग राज में जरूर प्रवेश करेगा। जो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह का हाथ में देता है, अपने घर को छोड़कर कलीसिया चर्च में के अधीन हो जाते हैं और यीशु मसीह की सेवा करने लगते हैं, परमेश्वर कहता है उसको 100 गुना मिलेगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। आमीन।
वचन कहता है जो पहले हैं वह पिछले होंगे और जो पिछले हैं वह पहले होंगे। मेरे मसीह भाइयों, तो इसलिए हमें अपने जीवन को जरूर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना है, ताकि वो जीवित परमेश्वर हमें बचा सके उन हर एक मुसीबतों से, हर एक रोगों से, और आप अनंत जीवन के अधिकारी हों। आप स्वर्ग राज में जरूर प्रवेश करने पाएंगे। यदि आप परमेश्वर के लिए अपने धन को खर्च करेंगे तो परमेश्वर उसे 100 गुना देगा, और उस धन का यहाँ नहीं परंतु स्वर्ग में तुम्हें पूरा धन मिलेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, तो आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को इस वीडियो में जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोगों तक पहुंचे, लोग हर एक अपने मन को फिराएं और परमेश्वर के राज में आ जाएं।